जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पेट और अन्य एग्जाम जो लगे हुए हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम संपूर्ण कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने पहले संविधान हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, और आपका दोस्तों जो स्ट्रैटेजी के और हिंदी क्लास हमने पढ़ा दी, और हम देख रहे हैं इतिहास, ठीक है। और इतिहास में आज हम पहुंच चुके हैं दोस्तों गुप्त वंश के बारे में पढ़ने के लिए। तो आपको बता दें, अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा। जैसे आप दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट पे आएंगे, ठीक है, इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वैसे दोस्तों आपको मिल जाएगा एक ये प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। तो यहाँ पर आपको पेट की सारी क्लासेस एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। और अगर आप वीडियो री एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। और अगर आप दोस्तों पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, तो इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों हम देखेंगे आज गुप्त वंश। गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो ये आपका कब से कब तक चलेगा, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये साथियों 240 से लेकर के 540 ईस्वी तक, क्या साथियों 240 से लेकर के 540 ईस्वी तक ये साथियों चलता है आपका क्या, गुप्त वंश, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं साथियों कि इसे भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग या फिर भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस युग को कहते हैं, तो आपको बताना होगा गुप्त वंश को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। चलिए अब देखिए, जो पहले शासक होते हैं इसके श्रीगुप्त, उनका समय क्या होता है साथियों, तो 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। आप देख सकते हैं पहले शासक कौन हुए, श्रीगुप्त साथियों 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। मैं आपको बता दूं इनके बारे में, तो इनका दोस्तों याद रखना कि ये क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक। देखिए आपसे पूछेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे श्रीगुप्त, ठीक है। और श्रीगुप्त ने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण की, तो मैं आपको बता दूं इन्होंने दोस्तों आदिराज और महाराज दो उपाधियां इन्होंने धारण की। क्या, आदिराज और महाराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपको पता होना चाहिए श्रीगुप्त जी ने महाराज और आदिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, केवल इतना सा याद रखना है मेरे साथियों कि ये गुप्त वंश के क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है साथियों, अब देखिए दूसरे कौन हुए, इनके बाद कौन आया दोस्तों, घटोत्कच गुप्त, है ना। क्या कौन आए, घटोत्कच गुप्त, और इनका समय था दोस्तों 280 से लेकर 319 ईस्वी तक। क्या, 280 से 319 ईस्वी तक। तो मैं आपको बता दूं ये भी दोस्तों महाराज की उपाधि धारण करते हैं। इनके बारे में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ये आपको याद कर लेना। और इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपके कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्या, चंद्रगुप्त प्रथम साथियों याद रखेंगे इनका कार्यकाल क्या था, तो 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। और साथियों जब आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर पूछता है गुप्त वंश के संस्थापक, तब आप बताएंगे श्रीगुप्त हैं, ठीक है। जब केवल संस्थापक की बात करेगा तब आप श्रीगुप्त बताएंगे, और जब वास्तविक कह देगा ना तो आप चंद्रगुप्त प्रथम बताएंगे। इतना सा याद रखना दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों, मैं आपको बता दूं इन्होंने साथियों महाराज धीराज की, किसकी, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की दोस्तों, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और बता दें दोस्तों ये 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठते, इसलिए दोस्तों 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत, तो गुप्त संवत दोस्तों किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्यों चलाया, क्योंकि इस दिन दोस्तों ये गद्दी पर बैठे थे। और ये भी आपको याद रखना है मेरे साथियों कि प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, क्या साथियों आपसे पूछेगा, पहला
गुप्त शासक कौन था जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों, तो आपको यही बताना है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और इनका विवाह किससे होता, तो लिच्छवी की राजकुमारी थी दोस्तों, कुमार देवी से इनका विवाह हो जाता है। तो इतना आपको इनसे याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गुप्त वंश किसने चलाया, गुप्त संवत किसने चलाया, तो दोस्तों किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये भी चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। उसके बाद मेरे साथियों मैं बात करने वाला हूं समुद्रगुप्त की। क्या, समुद्रगुप्त दोस्तों, यहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कईयों बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का समय क्या होगा, तो 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक दोस्तों। बहुत अच्छा उदाहरण होगा, बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त को। किसको बोलेंगे, भारत का नेपोलियन किसको बोलेंगे, समुद्रगुप्त को। देखो किसने बोला है नेपोलियन, तो याद रखेंगे विसेंट स्मिथ ने दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा दोस्तों। क्यों कहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसने दोस्तों पता क्या हुआ कि 9 राजाओं को दोस्तों नॉर्थ इंडिया में हराया था और 12 राजाओं को दोस्तों साउथ इंडिया में हराया था दोस्तों। बहुत अच्छा योद्धा था, इसलिए साथियों इसको हम भारत का नेपोलियन कहने लगे दोस्तों। याद रखेंगे ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं दोस्तों भारत का नेपोलियन। ठीक है, और देखिए इसने उपाधि क्या क्या हासिल की, मतलब क्या क्या इसको बोला था दोस्तों, ये परक्रमांक बोलते हैं, कविराज बोलते हैं, है ना, व्याघ्र पराक्रम क्या बोलते हैं, व्याघ्र और पराक्रमांक भी बोलते हैं ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये इनको बोले जाते हैं दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे, आपसे पूछेगा किस शासक ने बीड़ा बजाते हुए दोस्तों सिक्का जारी किया, दोस्तों यही था। ठीक है, इसने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की। पहला बीड़ा वादन दोस्तों, खुद बीड़ा बजाते हुए, गरुड़ का, अश्वमेध का, धनुर्धारी का, परशु का और व्याघ्राणक दोस्तों 6 प्रकार की मुद्राएं जारी करता। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि किस गुप्त शासक ने दोस्तों बीड़ा बजाते हुए सिक्का जारी किया था, तो समुद्रगुप्त था। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों, इसका दरबारी कौन था दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी था हरिसेन। क्या, हरिसेन था दोस्तों जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था दोस्तों। क्या, हरिसेन कौन था, तो याद रखेंगे जिसने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था, हरिसेन किसका दरबारी था, तो समुद्रगुप्त को। और आपको बता दें कि समुद्रगुप्त के पास एक संगठित दोस्तों नौसेना थी। ठीक है, संगठित नौसेना थी दोस्तों, याद रख लेंगे ये भी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताना चाहूं आपको, तो ये वाला पॉइंट याद करना, कौन सा अभिलेख है, एरण अभिलेख। क्या, एरण अभिलेख कहां है, सागर दोस्तों पड़ता है मध्य प्रदेश में। आपसे कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहां मिलता है, किस अभिलेख में दोस्तों, तो याद रखेंगे एरण अभिलेख कहां पड़ता है, ये सागर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर में। ठीक है, किसने जारी किया था, भानुगुप्त ने दोस्तों जारी किया था। इसी में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस अभिलेख में, सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, एरण अभिलेख। देखिए सती प्रथा क्या होता है, आपको बता दें कि पहले जो महिलाएं होती दोस्तों, उनका पति अगर मर जाता था तो उनकी चिता पे उनको भी बिठा के जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा बोलते हैं। और इस प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है, तो एरण अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम देखा था, उसके बाद अब आ गए चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। ठीक है, इनका शासनकाल 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक था। और आपको बता दें इन्होंने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रमांक की उपाधि धारण की। कौन कौन सी, विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण की किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इनकी 2 राजधानियां हुई, पहला पाटलिपुत्र और दोस्तों उज्जैन को भी इन्होंने राजधानी बनाई। क्या, उज्जैन को राजधानी बनाई। और आपको मैं बता दूं इसने दोस्तों शक शासक, क्या थे, शक शासक का नाम क्या था, रुद्र सिंह तृतीय को हराया था, इसीलिए इसको सकारी की उपाधि धारण की। क्या, शक शासक को हराया इसीलिए सकार इसको कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखेंगे। और मैं एक चीज बता दूं आपको कि इसके समय प्रथम चीनी यात्री फाहयान आता दोस्तों, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। फाहयान किसके में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और जो आता है साथियों, और आपको बता दें ये 399 में आता और 414 तक भारत में रहता भी है। और इसकी एक रचना याद रखेंगे, किसकी, फाहयान की रचना दोस्तों, फा क्योंकि। क्या, फा क्योंकि दोस्तों इसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और दोस्तों ये चीनी यात्री है, कहां से आया था, चीन से आया था दोस्तों। और 399 में आया था, 414 तक इसने भारत में रहा है। किसके शासनकाल में आया है, तो दोस्तों याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि पूछेगा
किस गुप्त शासक के यहाँ दोस्तों नौरत्न रहते थे? देखिए आपको नौरत्न का याद तुरंत आएगा भैया अकबर के यहाँ, मगर दोस्तों याद रखेंगे कि नौरत्न किसके यहाँ रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ भी नौरत्न रहते थे दोस्तों, इसके भी दरबारी नौरत्न थे। आपको बता दें नौरत्न में कौन कौन था? तो पहले दोस्तों महाकवि कालिदास, दोस्तों कालिदास को हम क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। और इनकी रचनाएं रखेंगे, पहले 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे, क्या लिखे हैं? 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव, और 2 खंड काव्य लिखे हैं, मेघदूत, ऋतु संहार, और 2 नाटक लिखे दोस्तों 3। कौन कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम दोस्तों किसने लिखा? तो कालिदास में। दोस्तों नवरत्नों में से कालिदास हो गए। दूसरा दोस्तों धन्वंतरी, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए धन्वंतरी दोस्तों पूछा था आपसे कि किस ये धन्वंतरी थे क्या? तो चिकित्सक थे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा चरक भी चिकित्सक थे ना, चरक। और उसी प्रकार दोस्तों धन्वंतरी भी दोस्तों याद रखेंगे, ये क्या है? चिकित्सक हैं। अगले हैं बराह मिहिर, दोस्तों याद रखेंगे बराह मिहिर की रचना कौन कौन सी है? तो बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला है ब्रजातक, दोस्तों ये 3 रचनाएं हैं बराह मिहिर की। चौथे व्यक्ति थे दोस्तों, चौथे नौरत्न में क्या थे? अमर सिंह, जिनकी रचना है अमरकोश। ठीक है, और छपड़क थे दोस्तों 5वें, इनका काम क्या था दोस्तों? ये ज्योतिष थे। क्या थे? पेशे से ज्योतिष थे। कौन? छपड़क दोस्तों। ठीक है, चलिए छठे नंबर पे घटकर्पक थे दोस्तों, इनका काम क्या था? सलाहकार थे। क्या थे? मुख्य सलाहकार दोस्तों। और 7वें थे शंकु, शंकु का काम क्या था दोस्तों? ये वास्तुकार थे। और बेताल भट्ट, दोस्तों आपने सुना होगा बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर थे दोस्तों, इनकी रचना थी सिंहासन बत्तीसी। ठीक है, बेताल भट्ट का काम क्या था? जादू दिखाना दोस्तों, जादू करना, टोना करना दोस्तों, ये काम किसका था? बेताल भट्ट का। ठीक है, और 9वें दोस्तों नवरत्न में से 9वें थे आपके बररुचि दोस्तों, ये व्याकरण करता थे दोस्तों, ये इनको व्याकरण का बहुत अच्छा जानकार थे दोस्तों, और संस्कृत भाषा के व्याकरण की जानकारी बहुत अच्छा था इनको। और आपको बता दें इन्हीं के दोस्तों समकालीन कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन? आर्यभट्ट दोस्तों, जिनके बारे में आज दुनिया जानती है। ठीक है, जिनके याद में दोस्तों पहला उपग्रह भेजा गया था ना, आर्यभट्ट। ठीक है, तो आपसे पूछेगा आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। याद रखेंगे आर्यभट्ट की रचना है सूर्य सिद्धांत। क्या? सूर्य सिद्धांत। और आर्यभट्ट ने दोस्तों शून्य, पाई, रूट, क्यूब रूट दोस्तों इनका उल्लेख किया है, इनके बारे में उल्लेख किया है दोस्तों। शून्य की खोज, पाई खोज दोस्तों किसने की? आर्यभट्ट ने। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दोस्तों। ठीक है, चलिए छठवें शासक होते दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम, जिसको हम महेंद्रादित्य बोलते दोस्तों। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 415 से 455 ईस्वी तक। किसका दोस्तों? कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 415 से 455 ईस्वी तक था। मैं आपको बता सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके समय की दोस्तों, इनके समय में ही दोस्तों इन्होंने ही कौन सी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में की गई? तो कुमार गुप्त की। ठीक है, और आपको बता दें कि कुमार गुप्त ने साथियों अश्वमेध, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किया दोस्तों, और अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी चलाए। ठीक है, और आपको बता दें कि कुमार गुप्त के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए दोस्तों, जिनकी संख्या अभी वर्तमान में कितनी? 18। मतलब सबसे ज्यादा गुप्तकालीन अभिलेख किसके समय के प्राप्त हुए? तो कुमार गुप्त के ही समय के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले मेरे साथियों कौन है? तो स्कंदगुप्त है। क्या? स्कंदगुप्त है साथियों, 455 से लेकर के 467 तक। ठीक है, 7वें शासक दोस्तों स्कंदगुप्त। ठीक है, 455 से 467 तक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके समय क्या है कि इन्हीं के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हुड़ों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था दोस्तों? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। और दूसरी चीज याद रखेंगे दोस्तों, इसने क्या किया था? सुदर्शन झील, तो दोस्तों आपको पता होगा मौर्य समय है ना, सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए गिरनार के प्रशासक चक्रपालित को नियुक्त करता है दोस्तों। वो कहता है कि चक्रपालित जी आप जाइए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कीजिए। ठीक है, उसको दोबारा संवारिए जाके। ठीक है, तो दोस्तों ये गुप्त काल के बारे में पढ़ चुके हैं। जो महत्वपूर्ण राजा थे दोस्तों इसके समय के हमने देख लिए हैं। यहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब गुप्तकालीन कुछ मंदिर देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा थे। पहला है एरंड का विष्णु मंदिर दोस्तों, ये गुप्तकालीन। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर? तो दोस्तों एरंड का विष्णु मंदिर कहां है? एरंड में है। कहां? सागर जिला मध्य प्रदेश में। बुमरा का शिव मंदिर कहां है? सतना में है मध्य प्रदेश। सांची का मंदिर तो सांची में है मध्य प्रदेश में। और तिगवा का कंकाली देवी मंदिर कहां है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। उसके अलावा दोस्तों भीतर गांव का कृष्ण मंदिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कानपुर में है उत्तर प्रदेश के। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है? ललितपुर उत्तर प्रदेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर हम गुप्तकालीन साहित्य की बात करें दोस्तों तो आपको
पता है विष्णुगुप्त थे, है ना, पंचतंत्र लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, वात्स्यायन ने दोस्तों कामसूत्र लिखा, भास्कराचार्य दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि लिखा, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि लिखा। उसके अलावा दंडी ने दोस्तों क्या लिखा, 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन, सिद्धसेन ने न्यायावतार लिखा, चरक ने दोस्तों चरक संहिता लिखा, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, और विशाख दत्त की रचना क्या है, मुद्रा राक्षस और बराहमिहिर की बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि गुप्तकालीन अजंता गुफाएं दोस्तों कहाँ है, औरंगाबाद में स्थित है, जिसे 1983 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये साथियों आपके गुप्त काल से संबंधित जो भी हमारे हिसाब से दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी एक तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, अपने विचार, ठीक है। और आपको बता दें जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, ये हमारा प्लेलिस्ट है यूपी SSC पेट 2022 क्लासेस। आप यहां जाकर के यूपी SSC पेट की संपूर्ण क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर वीडियो का एग्जाम लगा है तो आप यहां से हिंदी एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। री एग्जाम के लिए यहां से बहुत ही बेहतरीन से हमने पढ़ाया है, और यूपी पुलिस के लिए आप यहां से हिंदी पढ़ लें, और दोस्तों यूपी स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए आप यहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।